वह पशु पक्षियों को मारता खाता था। एक दिन उसके हाथ शिकार नहीं लग पाई और वह भूखा प्यासा अपने मन को कोसते हुए ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया था। ऋषि के आश्रम पर जाकर हाथ जोड़कर बोला, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, कोई मेरे लिए ऐसा उपाय बताए जिससे मेरा उद्धार हो जाए। हे ऋषियों, हे मुनियों। मुनि बोले, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का एक व्रत करो, अनंत जन्मों के पाप तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे। मुनि की शिक्षा से वैश्य कुमार ने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। भगवान से वर मांगा कि मेरे कष्टों को, मेरे पापों को हर लो। इसी एकादशी के व्रत के प्रभाव से वह पाप रहित हो गया और विष्णु लोक को चला गया। इसका महात्म सुनने से हजारों गोदान की फल की प्राप्ति होती है। बोल विष्णु भगवान की जय। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष के महीने की जो एकादशी है उसका नाम है अपरा एकादशी। श्री कृष्ण बोले, हे श्रेष्ठ युधिष्ठिर, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। अपार संसार समुद्र से पार करने वाली है। इस संसार में अपार में समुद्र से जो बेहतरीन नदी पड़ती है, जो ऐसे कष्ट भोगने पड़ते हैं, ऐसे कष्टों से ये जो व्रत करता है इसके लिए वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और ये पूरे जीवन का उद्धार कर देती है, किनारे पर पहुंचा देती है। इस व्रत से महापापों को नाश हो जाता है। जो क्षत्रिय का पुत्र युद्ध भूमि में पीठ दिखाकर भाग जाए, धर्म शास्त्र उसे नरक का अधिकारी कहते हैं। यदि वह भी अपरा एकादशी का व्रत करता है तो निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जो माता पिता तथा गुरु की निंदा करता है, जो अपने माता पिता की, गुरु की, इनकी जो निंदा करता है, उनको भी बहुत बड़ा दोष बुरा लगता है। नीति उसे नरक का भागी कहती है। परंतु अपरा एकादशी का व्रत जो करता है उसके माता पिता वह स्वयं भी वैकुंठ को प्राप्त होता है। जो फल पत्नी का आश्रम में निवास करने से प्राप्त होता है, सो अपरा एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। जो फल सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से प्राप्त होता है, सो फल एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। ब्याही गौ दान करनी चाहिए। अपरा एकादशी के व्रत समान है। इसका महात्म सुनने वाले सिंह के समान हो जाते हैं। पाप रूपी मृग उसे देखकर दूर भाग जाते हैं। पाप रूपी व्यक्ति होते हैं, मनुष्य होते हैं, तो एकादशी का जो व्रत करता है तो उसके लिए देखकर जो पाप रूपी इंसान होते हैं, पाप करने वाले दुराचारी होते हैं, वो उस व्यक्ति को देख के वहां से निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। विष्णु भगवान की जय। ज्येष्ठ शुक्ला निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ मास में एकादशी आती है, जिनके महीने में शुक्ल पक्ष में उसको बोलते हैं निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी। व्यास जी बोले, हे मुनि, व्यास मुनि के पास जाकर भीमसेन ने पुकार की, मेरी पूज्य माता कुंती, पूज्य भ्राता युधिष्ठिर तथा अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सहित एकादशी का व्रत करने को कहती है। वो व्यास जी के पास पहुंचे। भीम बोले, भैया हमारे तो माता पिता भाई बहन सबने हमको पीछे पड़ेंगे, व्रत करो व्रत करो व्रत करो। मैं तो सुबह ही भूख लगाती है, हम कहा तो बस खा के उसको व्रत करो, बस खाने को आ जाएंगे। तो व्यास जी से बोलेंगे ऐसे कोई बताओ, तो मैं तो एक ही बार व्रत करो, जिंदगी में पूरी साल तक भी व्रत हो सकते हैं। बड़े में जब 15 दिन बाद हर एकादशी आ जाती है। मैं कहा था हाँ, मुझे कोई ऐसा उपाय बता दो, तू अन्न मत खा नरक में जाएगा। मेरी माता कहती है तू अन्न मत खा, तू नरक में चला जाएगा। आप बेचारिए मैं क्या करूं। 15 दिन के बाद यह एकादशी आ जाती है और हमारे घर में झगड़ा शुरू हो जाता है। मेरे उदर में अग्नि का निवास है
उसे अन्न की आहुति जरूरी है देना, चर्बी को वो चाट जाएगी। शरीर की रक्षा करना मनुष्य का परम धर्म है। और बोले व्यास जी से, बोले भीमसेन कि महाराज मनुष्य का प्रथम कर्तव्य अपनी रक्षा करना, अपने शरीर की रक्षा करना। अब ये सब कहते हैं भूख को प्यास हो रहा है तो मेरे को सब जो शरीर में चर्बी जल्दी है तो भूख के मारे भाई को चढ़ जाएगी, कहा सकता पड़ेगा तो ऐसा काम वाम न चलेगा। ज्यादा काम हो ऐसा काम बताओ, एक ही बार में काम हो जाता। आप ऐसा उपाय बताइए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे, अर्थात ऐसा व्रत बताओ जो वर्ष में मैं एक बार ही करूं और पूरे वर्ष मुझे व्रत करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़े। तो 24 एकादशियों का फल उससे ही मुझे प्राप्त हो जाए, मुझे स्वर्ग में संबंधियों के साथ ले जाए। व्यास जी बोले ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम निर्जला एकादशी है। जो इस दिन व्रत को करता है वह अकाल मृत्यु को हरण करने वाला है। जो निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा सहित करता है उसे 24 एकादशियों का फल की प्राप्ति हो जाती है। व्रत में पितरों के निमित्त पंखा, छाता, कपड़े का जूता, सोना, चांदी या मिट्टी का घड़ा और फल इत्यादि दान करें। मीठे जल का प्याऊ लगा दें, हाथ स्मरणी रखें, मुख से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। श्रीमद् भागवत पुराण का सार कहें। आप यदि फलाहारी हो तो ध्रुव के प्रथम मास की तपस्या के तुल्य उसके एक दिन के समान आपका फल हो जाएगा। यदि आप पवन आहारी आज रह सको तो ध्रुव का 6वें मास की तपस्या के समान फल की प्राप्ति होगी। व्यास जी उनसे कह रहे हैं भीमसेन कि तुम तो बस जल को ही आहार करके व्रत करो तो तुम्हारे तो फल। ध्रुव ने 6 महीना तपस्या करी, कुछ खाए नहीं, तुमको तो ये व्रत के फल मिल जाएगी। तो पूरे अच्छे और 24 एकादशी को व्रत की उन्हें अपने पर निराहार है उपरे तुमको जल वगैरह कुछ वायु के आहार से तुम्हें तो बाकी फल की प्राप्ति। श्रद्धा को पूर्ण रखता है, नास्तिक का संग न करना, दृष्टि में अपनी दृष्टि में प्रेम का रस रखना, सबको वासुदेव का रूप समझना, नमस्कार और सबको प्रणाम करना। व्यास जी कहते हैं अपने मन में कोई ऐसे प्रकार की ग्लानि मत लाना। जो माता पिता है, भाई है, इनको प्रणाम करना। किसी मुनियों को भगवान नारायण का रूप समझना, ऐसे गलत मन में भाव मत लाना। हिंसा मत करना, अपराध करने वाले का दोष क्षमा करना, क्रोध का त्याग करना। हमारे बड़ी भूखे प्यासे हो, क्रोध आवे तुमको चढ़ाए, आप ऐसे क्रोध मत लइयो मन में। क्रोध का त्याग करना, सत्य भाषण करना। जो हृदय में प्रभु की मूर्ति का ध्यान करता है और मुख से द्वादश अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता है और पूर्ण फल को वह प्राप्त करता है। दिन भर भजन करना चाहिए। रात्रि को रामलीला लीला कीर्तन के सहारे रात्रि का जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन प्रथम ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, फिर भोजन लिखा भोजन खिला दे, उनकी परिक्रमा करें। अपने पग पग का फल ब्राह्मणों से अवश्य में अश्वमेघ यज्ञ के समान हो पर मांग ले। ऐसी श्रद्धा भक्ति से व्रत करने वाले कल्याणकारी होते हैं। जो प्राणी मात्र को वासुदेव की प्रतिमा समझता है उसको मेरी कलम लागत लगती है। जो मनुष्य के लिए, पुरुषों के लिए भगवान का रूप समझता है, भगवान की अवतार समझता है, मन में उनके प्रति यदि भावना रखता है तो मैं उसके लिए अपनी लेखनी से लाखों जन्मों का पुण्य प्राप्त कर देता हूँ। निर्जला का महात्म सुनने से दिव्य चक्षु मिल जाती है। प्रभु घूंघट उतार कर मन के मंदिर में प्रकट दिखाई देते हैं। इस एकादशी को सफल नाम मांडवी या भीमसेनी भी कहा जाता है। विष्णु भगवान की जय।